अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार साहब के इक़्तिदार को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त करने जा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली उन्होंने हुकूमत की डूबती कश्ती से छलांग लगाने का फैसला कर लिया है। हालात को देख के, हालात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो शायद अब इस हुकूमत के साथ मज़ीद सर्वाइव ना कर सकें। अगर उनको ये मालूम है, अगर वो 5 साल इस गवर्नमेंट के साथ निकालती हैं तो अवाम के अंदर जो एक बहुत बैड इंप्रेशन जा रहा है महंगाई को लेके, उसका ज़िम्मेदार इत्तेहादियों को भी ठहराया जाएगा। जो हालात हुकूमत के बस से बाहर हो चुके थे, जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के मामले के ऊपर हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए, उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को आना पड़ा, अंदर आके एक सालिस का किरदार अदा करके मुज़ाकरात को कामयाब बनवाया। अब इसी तरह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उन्होंने गवर्नमेंट की बहुत सी जो है वो कहते हैं ना डायरेक्शंस, उनको देखकर अब ये फैसला कर लिया है कि शायद अब इस गवर्नमेंट के साथ हमारा चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना किरदार अदा करने जा रही है और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो अब इस हवाले से कुछ दिन बाद लाहौर आ रहे हैं और लाहौर आकर उनकी एक अहम मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी होगी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से भी होगी और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस हवाले से बहुत अहम फैसला करेंगे, क्योंकि वो फैसल करीम कुंडी साहब ने एक टॉक शो के अंदर, जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के, उन्होंने टॉक शो के अंदर इस बात का इजहार किया, इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि जरदारी साहब ने कहा कि अगर हम 15 वोट दे के अदम एतमाद ले आए तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसमें कोई जो है वो घबराहट वाली बात नहीं है। हम 15 वोट देंगे, नून लीग को देंगे और उसके साथ हम अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनवाएंगे। इट मीन्स के पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट होने जा रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो लोग जो मजाक उड़ाते थे कि जाम कमाल को कुछ नहीं होगा, जाम कमाल को बचा लिया जाएगा, मैंने कहा था ना कि जाम कमाल को बाप का बाप भी नहीं बचा सकता। इसी तरह सरदार उस्मान बुज़दार साहब को बाप का बाप भी नहीं बचा सकता। अब जो अदम एतमाद आ रही है उसका बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि पहले इसका आगाज़ बलूचिस्तान से हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान जो सबसे एक पसमानदा सूबा है, जहाँ पर सबसे कम जो है वो नशस्तें हैं सूबाई असम्बली की, उधर सबसे पहले अदम एतमाद लाई गई। उसके बाद अब ये जो आगाज़ है, इस आगाज़ का जो इसका जो आगाज़ था बलूचिस्तान से हुआ, अब ये दरमियानी रास्ता इख्तियार करते करते अब ये अदम एतमाद पंजाब की तरफ जा रही है। और बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बहुत से लोगों का ये गुमान है कि ये इसका इख्तिताम जो है अदम एतमाद का वो वफाक से होगा। इट मीन्स के अब जो हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं और आपके सामने कुछ मैं डेवलपमेंट्स रखने जा रहा हूँ। नून लीग के कुछ रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ और इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ भी हुई। जबकि मुझे जो खबरें मिली हैं, जो मेरे सोर्सेज तक मुझे जो खबरें मिली हैं, पंजाब असम्बली के अंदर जो हमारे एक दोस्त जो उसकी बीट को कवर करते हैं पंजाब असम्बली की, उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते तेज़ कर चुकी है और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के साथ भी बाकायदा तौर पर राब्ते हो रहे हैं, जो है वो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। और उसके अंदर ये इस बात के खदशे का इजहार किया जा रहा है कि किसी भी तरह सरदार उस्मान बुज़दार साहब का जो इक़्तिदार है इसको मज़ीद तूल ना दी जाए, इसको मज़ीद एक्सटेंड ना किया जाए, इसको वक्त से पहले पहले जो है वो फ़ारग कर दिया जाए और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली हुकूमत के हलकों के ऊपर बहुत बुरे पड़ेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब जिस ज़िद के ऊपर, जिस अना के ऊपर खड़े हुए हैं, और वो ज़िद और अना ये है कि 3 साल कारकर्दगी ना होने के बावजूद भी वो सरदार उस्मान बुज़दार साहब से कंटिन्यू करवा रहे हैं, उन्हीं से जो है वो काम करवा रहे हैं, उन्हीं को मोहलत दी जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब ये ख्याल है कि जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, इसी तरह अब ये वक्त आ चुका है कि इसको पंजाब के अंदर लाया जाए और बुज़दार साहब के इक़्तिदार को बिलडोज कर दिया जाए। अब मैं आपको एक अहम पेशरफ्त बताने जा रहा हूँ कि मुस्लिम लीग काफ की और नून लीग की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि नून लीग की क़यादत की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वक्त के साथ मुलाकात हुई। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो बड़े मायनाज वकील हैं, मेरे वालिद मोहतरम के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत प्रोमिनेंट किस्म के लॉयर हैं, बहुत प्रोमिनेंट किस्म के लीगल एक्सपर्ट भी हैं, उनकी जी मुलाकात होती है। मुस्लिम लीग नून का वफ्द जो है वो मुलाकात करता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, स्पीकर पंजाब असम्बली से। और स्पीकर पंजाब असम्बली से जो मुलाकात हुई है उसका बेसिक जो मकसद था वो ये था
कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट बार के अभी जो नौ मुंतखब सदर हैं वो एहसन बोन साहब, उनकी कामयाबी के लिए परवेज़ इलाही साहब की रिहाइशगाह पर गए। एहसन बोन साहब को भी लेके गए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब लेके गए, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब के एहसन बोन साहब के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ये लोग मिले। उस मुलाकात में नून लीग का वक्त भी शरीक था, और गिले शिकवे, वो पुराने गिले शिकवे थे ना, वो तुसी शहबाज शरीफ नूं वज़ीर आला बना दिता, तुसी नवाज शरीफ साहब ने बड़ी साढ़े नाल, वो परवेज़ इलाही साहब के दिल में अभी भी वो जो है ना मरोड़े उठते हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को अभी भी उस बात का जो है वो बड़ा, वो कहते हैं ना कि बड़ा गुस्सा है, बड़ी चिढ़ है उस बात से कि उस वक्त डेफिनेटली जो इक़्तिदार के हवाले से बहुत से लोगों का ये कहना है कि उस वक्त नंबर गेम के लिहाज से परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनवाना था, लेकिन वो नहीं बनवाया गया, क्योंकि पहले एक पूरी मुस्लिम लीग हुआ करती थी जिसमें शुजात हुसैन साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, परवेज़ इलाही साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब, ये एक ही मुस्लिम लीग हुआ करती थी। बाद में ये अलहदा हुए, नून लीग बनी, काफ लीग बनी, और आप सबको पता है कि काफ लीग जो है उसको किसकी हमायत हासिल है। काफ लीग जो है वो पाकिस्तान में एक जो है ना, उसको कहते हैं कि एक बासर हलकों की उनको हमायत हासिल है, और उसको हमेशा हर गवर्नमेंट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट्स जो बरसर इक़्तिदार आती हैं, अगर उनसे काफ लीग निकल जाए तो उन हुकूमतों के बजट पास नहीं होते, सवाए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के, क्योंकि 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली के अंदर जो है वो अपनी अक्सरियत वाजे कर चुकी थी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब 2008 में हुकूमत बनी तो उन्होंने भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बतौर इत्तेहादी के अपने साथ रखा। अब इसी तरह इमरान खान साहब की हुकूमत भी परवेज़ इलाही साहब को अपने साथ रख कर बैठी हुई है इत्तेहादी के तौर पर, और परवेज़ इलाही साहब का किरदार इसमें बहुत आम है। वो एक अलग बात है कि परवेज़ इलाही साहब अभी डायरेक्टली तौर पर तो ये बात नहीं करेंगे कि अदम एतमाद आ रही है, लेकिन बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, और परवेज़ इलाही साहब ने डूबती कश्ती से छलांग लगाने का फैसला कर दिया। जरदारी साहब ने बुज़दार साहब की रुखसती का इशारा दे दिया। इट मीन्स के जरदारी साहब, जो आपको मैंने बताया था कि जरदारी साहब जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, वो बड़ी ख़तरनाक चालें चलते हैं। जब वो रियाज फतेहाना साहब, वो जो हुकूमत के वो है ना रुकने कौमी असम्बली टोबा टेक सिंह से, जो पहले काफ लीग में हुआ करते थे, उनकी जो बेटी की शादी थी उसकी तकरीब के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और वो जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो गले मिल रहे थे, तो उस मुलाकात को बड़ा खुशगवार मुलाकात करार दिया जा रहा था, और वो कहा जा रहा था कि जी लगता है कुछ होने वाला है। तो जरदारी साहब ने उसके ऊपर कहा था कि जी कुछ होने वाला नहीं, कुछ हो चुका है। इट मीन्स के जरदारी साहब ने गिलानी साहब की जीत का इशारा दे दिया था, और उन्होंने बता दिया था कि गिलानी साहब जीतने वाले हैं, और जरदारी साहब ने कहा था कि हमारा जो तीर है वो ऐवान के अंदर चलेगा और हफीज़ शेख साहब जो हैं वो नॉकआउट हो जाएंगे। इट मीन्स के उनको ये सारी गेम का इल्म था, और वो अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है ये बात कर रहे हैं कि बुज़दार साहब जो है उनकी छुट्टी होने वाली है, और उनकी छुट्टी, उनकी रुखसती का इशारा जो है वो हम ही देंगे। इट मीन्स के अब जो प्रपोज़ल है, जो जरदारी साहब पंजाब में एतमाद की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर जो मुर्तज़ा साहब हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, उनकी भी मुलाकात हुई, राना सनाउल्लाह साहब से भी हुई, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की भी हुई। उसके बाद हमजा शहबाज साहब जो हैं वो भी इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसमें शहबाज शरीफ साहब का किरदार भी बड़ा अहम है, और उसको भी मैं अगर डिस्कस कर लूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2008 में जब काफ लीग के अंदर से एक हम ख्याल ग्रुप बना था, तो उसको तोड़ने के लिए शहबाज शरीफ साहब बड़े सरगर्म थे, और उन्होंने उसको तोड़ दिया था, जिसके अंदर काफ लीग जो है वो, काफ लीग के कुछ लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ जाकर बैठ गए ऐवान के अंदर, पंजाब असम्बली में बैठ गए, और काफ लीग के अंदर से जो एक बहुत बड़ा जो ग्रुप सामने आया था, उसके बाद एक हम ख्याल ग्रुप भी बन गया, और कुछ अरकान जो हैं वो 2013 में नून लीग के टिकट के ऊपर भी इलेक्शन लड़े। तो ये वो सारा सिनेरियो है कि जिसके अंदर ना अब ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, ये चेंज होता नज़र आ रहा है पंजाब का, और पंजाब की सूरत हाल, पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है, आने वाले दिनों में बड़ी ड्रामाई होगी। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के, आखिर में परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात कर लेते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ही मुस्लिम लीग काफ बनी थी, और काफ लीग को कैसे बनाया गया था सबको पता है। 2002 में काफ लीग जो है वो वफाक में बरसर इक़्तिदार आई, वफाक के अंदर, फेडरल के अंदर, और उस वक्त आई थिंक ऑलमोस्ट जो है उनको 170 से 175 सीट्स मिली थी नेशनल असम्बली के अंदर। तो काफ लीग जो है वो हमेशा से फेवरेट भी रही, बहुत से लोगों की फेवरेट रही, और बहुत क्लोज भी रही, हमारे बासर हलकों के साथ भी उनके बड़े अच्छे बैकडोर राब्ते भी रहे। तो काफ लीग का इस हवाले से किरदार बहुत अहम होगा, और उस्मान बुज़दार साहब की रुखसती का इशारा बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह जाम कमाल साहब की रुखसती का इशारा है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये अदम एतमाद ज़रूर आएगी,
और ये अदम एतमाद जो है ये बुज़दार साहब के इक़्तिदार को बड़ी बुरी तरह बिल्डोज कर देगी। तो अगर इमरान खान साहब बुज़दार साहब को अच्छे वक्त पर नहीं हटाते, क्योंकि वो जाम कमाल साहब जिस ज़िद पर अड़े थे, अगर उस ज़िद पर इमरान खान साहब अड़ गए तो वो जो अदम एतमाद है वो फिर वफाक में आ जाएगी। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।